Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So start करते हैं हम आज के अपने लेक्चर नंबर 5th को, जिसमें हम MPPGCL JEE 2023 के लिए हम एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हमने जो भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं हम उसी के एक प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं आपके लिए। जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। तो जैसा कि हमने फेरेंटी इफेक्ट पढ़ लिया था, स्किन इफेक्ट पढ़ लिया था और एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ लिया था, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसी टॉपिक से रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा कि आपने ये क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ रखी है और आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्कशन को। तो देखिएगा ध्यान से। ओके, पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। मेनली तो बस यही रहता है क्वेश्चंस में कि आपसे पूछता क्या है और आप बताते क्या है। इसीलिए मेनली सबसे पहले हमको फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे नहीं करना है, हमको क्वेश्चंस पढ़ने पे ध्यान देना है कि क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है और क्या पूछा है और हम क्या आंसर दे रहे हैं। ओके, फर्स्ट थिंग। देन सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है, किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय सबसे पहले आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, आपको जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको उसको बहुत केयरफुली और बहुत फोकसफुली पढ़ना है। होता क्या है, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि हम मतलब प्रॉपर वे में क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाते और हमें आते हुए भी उस क्वेश्चंस को हम गलत अटेम्प्ट कर आते हैं। इसीलिए आप क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चंस दिख रहा होगा। आई थिंक क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है स्क्रीन पर, व्हेन डज द फेरेंटी इफेक्ट हैपन्स ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा जो फेरेंटी इफेक्ट होता है वो कब आता है ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, मतलब किस कंडीशन में आता है। आप ऑप्शन देखिए। सबसे पहले तो ऑप्शन ए, व्हेन द लाइन इज शॉर्ट एंड लोडेड। ऑप्शन बी, व्हेन द लाइन इज लॉन्ग एंड लोडेड। ऑप्शन सी, व्हेन द लाइन इज लॉन्ग एंड अनलोडेड। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब हमने आपको सबसे पहले तो आपको फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है हमने आपको बताया था। फेरेंटी इफेक्ट किस ट्रांसमिशन लाइन में होता है, लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान हमने बताई थी आपको, हमने आपको फेरेंटी इफेक्ट जब पढ़ाया था तो हमने आपको ये बताया था कि फेरेंटी इफेक्ट लाइन में जो करंट होती है, चार्जिंग करंट, उसके कारण आता है। मतलब लाइन के कैपेसिटेंस के कारण आता है। और हमने आपको ये बताया था कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल होता है, मतलब हम प्रैक्टिकली उसको कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात हमने आपको ये बताई थी कि फेरेंटी इफेक्ट लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में होता है। तीसरी बात हमने ये बताई थी कि जब नो लोड और लाइटली लोडेड, मतलब लाइन पे लोड नहीं होता है, नो लोड या लाइटली लोडेड, नो लोड मतलब अनलोडेड। तो देखिए, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है। क्या होता है फेरेंटी इफेक्ट, जब ट्रांसमिशन लाइन में कोई लोड नहीं होता है या फिर कोई लाइट लोड होता है, उस समय क्या होता है, हमारा जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है वो फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, हमारा नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशन में हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो इसी इफेक्ट को हम फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये लाइटली लोडेड कंडीशन में होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो आपसे
कि किस कब होता है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि या तो लाइटली लोडेड या नो लोडेड कंडीशन में होता है। तो आपको ये ऑप्शन ए दे रखा है शॉर्ट और लोडेड, ये तो होगा नहीं क्योंकि शॉर्ट में तो होता ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि शॉर्ट में तो करंट इफेक्ट होता ही नहीं और लोडेड कंडीशन में भी नहीं होता है, नो लोड कंडीशन में होता है। ऑप्शन बी देखिएगा लॉन्ग एंड लोडेड, लॉन्ग तो सही था लेकिन लोडेड गलत है, हमारा नो लोड कंडीशन में होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से पेपर में सॉल्व करना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन सी क्या दे रखा है, व्हेन द लाइन इज लॉन्ग एंड अनलोडेड। तो ये बात तो बिल्कुल सही है इसकी कि करंट इफेक्ट जो होता है एक तो वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है, नो लोड कंडीशन में होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही निकल कर आया। आई बात समझ? और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन हमारा ऑलरेडी, आंसर हमारा ऑलरेडी आ चुका है। ओके, तो आपका आंसर क्या हुआ इसका? सी। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा दूर लगाते हैं ताकि आपको समझ आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। ओके, देखिए क्वेश्चन ये था कि फेरेंटी इफेक्ट कहाँ होता है, तो लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में होता है और नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशन में होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, जो हम सेंडिंग एंड वोल्टेज देते हैं वो हमें ज़्यादा दिखता है रिसीविंग एंड पे, मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, मतलब हम वही हमने आपको बताया था ना कि 230 देते हैं और वो रिसीविंग एंड पे हमको मतलब स्मॉल सा चेंज होता है। 230 देते हैं हम तो 230.5 या 240 दिखाता है, मतलब नॉमिनल चेंज होता है। तो ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है। ये जो प्रैक्टिकली ये जो इफेक्ट होता है ये सही नहीं है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चंस पे आइएगा आप। सेकंड क्वेश्चंस हमारा क्या है देखिए, आई होप आपको क्लियर स्क्रीन पे विजिबल होगी चीजें। देखिए क्वेश्चन सेकंड देखिएगा, द कंडक्टर कैरीज मोर करंट ऑन द सरफेस इन कंपैरिजन टू इट्स कोर, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। हमने आपको बताया था किसके बारे में, स्किन इफेक्ट की बात कर रहा है ये। हमने आपको क्या बताया था कि स्किन इफेक्ट डीसी के कंडीशन में नहीं होता है, मतलब जब हम कंडक्टर को डीसी सप्लाई देते हैं तो करंट पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। बताया था ना हमने आपको, वो ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम था इस टाइप से, चारों ओर पूरा इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। लेकिन एसी के केस में क्या हो रहा था, करंट केवल सरफेस पे ही फ्लो हो रही थी। और इसी इफेक्ट को हमने क्या बताया था आपको, स्किन इफेक्ट बताया था ना हमने। क्या बताया था हमने थ्योरी आपको स्किन इफेक्ट का, कि जब हम ट्रांसमिशन लाइन में जब कंडक्टर को हम डीसी सप्लाई देते हैं तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। और जब हम एसी सप्लाई देते हैं कंडक्टर को तो करंट केवल सरफेस पे ही फ्लो होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये वही डेफिनेशंस पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या कर रहा है एग्जामिनर, द कंडक्टर कैरीज मोर करंट ऑन सरफेस इन कंपैरिजन टू इट्स कोर, मतलब करंट की, मतलब जो कंडक्टर की सतह है उस पे ज्यादा करंट है कोर की अपेक्षा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को समझिए कि चालक की सतह पर ज्यादा करंट है कोर की अपेक्षा। तो ये जो इफेक्ट है ये क्या कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी बोल दिया है, तो ये क्या होगा, स्किन इफेक्ट होगा। चूंकि हमने आपको थ्योरी पढ़ा दिया है इसलिए इसका ऑप्शन ए देखिए, कोरोना भी पढ़ना बाकी है हमारा। फेरेंटी इफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशन में सेंडिंग एंड वोल्टेज इज क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशन में हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज ज्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड से, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। तो फेरेंटी इफेक्ट भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देखिए, स्किन इफेक्ट, और हमारा आंसर भी यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में डेफिनेशन ही पूछा है, मतलब स्किन इफेक्ट का। स्किन इफेक्ट क्या होता है,
तो आप बोलेंगे जब हम कंडक्टर को डीसी सप्लाई देते हैं तो करंट इक्वली मतलब एक समान बहती है, लेकिन जब हम कंडक्टर में एसी सप्लाई देते हैं तो करंट केवल सतह पर ही फ्लो होती है कंडक्टर के। उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो अब हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी। उसके बाद ऑप्शन डी देखिएगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ये अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाएंगे तब हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। ये लगभग स्किन इफेक्ट से मिलता जुलता ही रहता है। ओके, सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, वेट, क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इज द स्किन इफेक्ट ऑब्जर्व्ड। अब बताइए, हमने आपको ये डायरेक्टली पॉइंट लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि स्किन इफेक्ट नोटिसेबल ओनली एट हाई फ्रीक्वेंसीज एसी लिखवाया था ना हमने। स्किन इफेक्ट कहाँ होता है, एसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है और ओनली हाई फ्रीक्वेंसीज पे होता है, बताया था ना हमने। तो अब इसका ऑप्शन पढ़िए, इन विच ऑफ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, किस ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका केबल कैरिंग डीसी करंट। डीसी में तो स्किन इफेक्ट होता ही नहीं है, तो डीसी का तो काम ही खत्म। डीसी ट्रांसमिशन लाइन ओनली, ऑप्शन बी, डीसी में तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि डीसी में फ्रिक्वेंसी 0 होता है और स्किन इफेक्ट हमारा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब आप देखिए ऑप्शन सी, तो एसी ट्रांसमिशन लाइन, तो हाँ ऑब्वियसली एसी ट्रांसमिशन लाइन में ही स्किन इफेक्ट होता है। ओके, डीसी में नहीं होता है स्किन इफेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी निकल कर आएगा। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है वो, डीसी एज वेल एज एसी, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, चूंकि डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर, सो हमारा ऑप्शन आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सबसे पहले आप क्या करिएगा, जैसे मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ ना, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा। आप खुद पहले आंसर या तो सोच लीजिएगा, उसके बाद आंसर को अपने जो हम बता रहे हैं सॉल्यूशन मैच करिएगा। ओके, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने कितनी थ्योरी पढ़ी है अच्छे से। ओके, तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब बताइए स्किन इफेक्ट, वापस से क्वेश्चन स्किन इफेक्ट से आया है, चूंकि हमने इसका थ्योरी बता दिया है स्किन इफेक्ट और फेरेंटी इफेक्ट का। सो मेनली क्वेश्चन सारे वहीं से हैं अभी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा निकल कर आया, स्किन इफेक्ट इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। अब याद करिए हमने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि जो स्किन इफेक्ट होता है वो कंडक्टर के डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ कंडक्टर का स्क्वायर लिखवाया था ना हमने आपको ऐसा, डायमीटर ऑफ कंडक्टर का स्क्वायर। जिसको याद नहीं हो वो लेक्चर वापस से जाके रिवाइज करिएगा वहाँ, ऐसा हमने एक रिलेशन लिखवाया था आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ स्किन इफेक्ट में। ठीक है, वेट देखिए ये वाला, ऐसा हमने आपको ऐसा एक रिलेशन लिखवाया था ना, तो ये वही रिलेशन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्किन इफेक्ट इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, तो डायमीटर ऑफ कंडक्टर 1/2, ये नहीं होगा, गलत। ऑप्शन ए गलत है। ओके, ऑप्शन बी देखिए डायमीटर ऑफ कंडक्टर, चूंकि ये भी गलत होगा क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि स्किन इफेक्ट हमारा डायमीटर ऑफ कंडक्टर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्लियर। ओके, अब आप देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या दे रहा है, डायमीटर ऑफ कंडक्टर टू द पावर 4, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला कि या तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और दूसरा हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें और फट से उसका आंसर दे दें। ये चीज़ गलत होती है। ओके, इसी टाइप से आपको
चूंकि अगर हम क्वेश्चन अगर 1 सेकेंड थोड़ा सा अगर कहीं डिले भी हो रहा है तो पेपर कवर करने में देर नहीं लगेगी, लेकिन अगर हमने 1 सेकेंड में क्वेश्चन गलत कर दिया तो वो हमारे मार्क्स को डिक्रीज कर देगा, ठीक है, मतलब मार्क्स हमारा कट करवा देगा। चूंकि इसमें तो माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन दूसरे पेपर को भी इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे जहां माइनस मार्किंग होगी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले तो आप बिल्कुल शांत तरीके से आप क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल एकदम अपने माइंड को फोकस रखिए, बिल्कुल शांति होनी चाहिए दिमाग में। मतलब ऐसा नहीं कि आप अरे आप तो कट ऑफ की सोच रहे हैं पेपर में बैठ के, अरे ये तो आ ही नहीं रहा है, ऐसे मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है हमें सिर्फ ये सोच के जाना है एग्जाम में कि हमारे सामने जो क्वेश्चंस आएगा वो हमें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। सिलेक्शन हो नहीं हो, कट ऑफ पार हो नहीं हो, ये सब बात की बात होती है, ठीक है। तो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपर के सामने बैठ के कट ऑफ डिसाइड करने लग जाते हैं, ठीक है, कि अब नहीं होने वाला है क्योंकि पेपर तो बन ही नहीं रहा है। अरे भैया तुम पेपर सॉल्व करो ना, रिजल्ट बाद में देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने 5th क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको एग्जाम में ओनली पेपर पे फोकस रखना है, क्वेश्चंस पे फोकस रखना है, क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस पे फोकस रखना है और क्वेश्चन को बहुत शांति से पढ़ना है, ओके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या दे रखा है, व्हेन द फेरेंट, ये देखिए अगेन फेरेंट इफेक्ट से क्वेश्चन आया है। व्हेन द फेरेंट इफेक्ट ऑन द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एक्सपीरियंस्ड, मतलब फेरेंटी इफेक्ट को कहाँ एक्सपीरियंस किया जाता है। तो अब ये तो आपको पता ही है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। हमने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में ही बता दिया था कि लाइटली लोडेड कंडीशन में होता है, क्लियर। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए द लाइन इज लाइटली लोडेड, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि हेवली लोडेड और फुली लोडेड पे तो होता ही नहीं है और पावर फैक्टर का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या निकल कर आया, फेरेंटी इफेक्ट का लाइटली लोडेड। हमने आपको बताया ना कि जब लॉन्ग या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड कंडीशन या लाइटली लोडेड कंडीशन में क्या होता है, हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से। मतलब वही है कि हमने आपको 230 दिया और यहाँ हमको दिख रहा है 235, बहुत नॉमिनल चेंज होता है वोल्टेज में, लेकिन ये हो कैसे रहा है, वही एग्जाम्पल याद करिए। हमने आपको थ्योरी के टाइम बताया था कि कोई आपको मतलब आप किसी को 10 रुपए दे रहे हैं तो वो आपको 20 रुपए देगा क्या, ये चीज़ तो कोई कभी मतलब कोई दे दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कि मतलब आप किसी को 10 रुपए उधार दे रहे हैं और वो आपको उधर से 20 रुपए देगा, इनकेस बाय चांस कोई कभी दे दे, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यही मैंने आपको एग्जाम्पल उस दिन भी दिया था। तो लाइन पे बहुत मतलब वोल्टेज ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बहुत नॉमिनल चेंज होता है, लेकिन 230 दे रहे हो आप और आपको रिसीविंग एंड पे 235 या 240 या 2 जो भी दिखा रहा है, इससे ज़्यादा दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि हम दे 230 रहे हैं और हमको 230 से ज़्यादा वोल्टेज रिसीविंग एंड पे दिखा रहा है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं, क्लियर। तो अब आपको शायद दिमाग में छप गया होगा कि फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है, ओके। तो किस कंडीशन में होता है, लाइटली लोडेड और नो लोड कंडीशन में, ठीक है। तो अब इसी सीक्वेंस में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए पहले तो आप स्क्रीन पर भी फोकस रखिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन वापस से हमारा स्किन इफेक्ट से आया है, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए ध्यान से, क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्किन इफेक्ट इज ओनली नोटेबल एट, मतलब हमने आपको उस दिन याद करिए, हमने आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए थे, उसमें हमने आपको एक पॉइंट डायरेक्टली ये लिखवाया था कि स्किन इफेक्ट जो होता है वो ओनली हाई फ्रिक्वेंसीज पे नोटिस होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन पढ़िए, ए ऑडियो वीडियो का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ, लो फ्रिक्वेंसीज लो का भी नहीं,
हाई फ्रीक्वेंसीज, यस, ऑप्शन सी इज अ राइट। ओके, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्किन इफेक्ट जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसीज पे होता है, और ऑल का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ। क्लियर? तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, और यही टेक्निक आप एग्जाम में भी लगाइएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से आपका एग्जाम अटेम्प्ट हो पाए। ओके, तो देखिए स्किन इफेक्ट हमारा कहाँ होता है? हाई फ्रीक्वेंसीज में। समझ आया? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ स्किन इफेक्ट से क्वेश्चन आया। ओके, आपको याद है हमने आपको क्या बताया था? स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे क्या होता है? स्किन इफेक्ट बढ़ता है। अब सेम क्वेश्चन यही पूछ लिया है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन कर रहा है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी मतलब सप्लाई आवृत्ति, मतलब आवृत्ति बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति बढ़ाने पर स्किन इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा या नन ऑफ दीज? ओके, तो हमने आपको बताया था कि स्किन इफेक्ट जो होता है, बताया था ना उस दिन, अपने नोट्स को ओपन करिएगा और फिर देखिएगा। स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। ओके, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या बता रहा है? डिक्रीजेस। डिक्रीजेस मतलब घटेगा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद रिमेन सेम नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन बी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्किन इफेक्ट बढ़ता है। क्लियर? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, चूंकि जो टॉपिक हमारे हो चुके हैं हम उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा? स्किन इफेक्ट एग्जिट्स ओनली इन। अभी हमने आपको 2 क्वेश्चंस पहले हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कि स्किन इफेक्ट ओनली एसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है, डीसी में नहीं होता है। तो आप पूछेंगे मैम क्यों नहीं होता है? तो हमने आपको क्या बताया? स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, और डीसी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो स्किन इफेक्ट भी 0 हो जाएगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? स्किन इफेक्ट एग्जिट्स ओनली इन ऑप्शन ए, लो वोल्टेज डीसी ओवर, डीसी का तो कोई काम ही नहीं है भैया स्किन इफेक्ट में। हाई वोल्टेज डीसी ओवरहेड ट्रांसमिशन, नो, डीसी का क्या काम है? फिर ऑप्शन सी देखिए, केबल केरिंग डीसी, नो, डीसी का कोई काम नहीं है स्किन इफेक्ट में। तो अब आपका फाइनल और क्लियर आंसर निकल कर आया एसी ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन डी। क्लियर? इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस नंबर 9 पे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है? सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। पहला स्टेप, द स्किन इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ। ठीक है, क्या पूछ रहा, क्या बोल रहा है कि स्किन इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर मतलब कंडक्ट किस वैल्यू एक सेकेंड, क्या बढ़ाने पे स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको याद है हमने आपको एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था हमने? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्किन इफेक्ट बढ़ाने पे किसकी वैल्यू बढ़ेगी? इंडक्टेंस की बढ़ेगी, रेजिस्टेंस की बढ़ेगी, कैपेसिटेंस की बढ़ेगी या नन? तो आपको याद है हमने आपको बताया था R = ρL/A। ओके, ये रिलेशन हमने आपको बताया था। और क्या बताया था कि डीसी में, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, डीसी में क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होता है मतलब एरिया ज़्यादा होगा। क्लियर? और हमने यही चीज़ आपको एसी के लिए बताई थी, क्या बताई थी? कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा। समझ आया? कुछ याद आया कुछ आपको? इसी रिलेशन से हमने क्या निकाला था कि RAC >
RDC मतलब क्या बोल रहा है वो कि स्किन इफेक्ट बढ़ाने पे हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी ना, चूंकि AC में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ आ रही है बात? तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। स्किन इफेक्ट क्या होता है, एरिया कम हो जाता है ना AC में। हमने आपको स्किन इफेक्ट के बारे में क्या बताया कि सरफेस पे ही करंट फ्लो होती रहती है, अंदर नहीं जाती है। तो एरिया कम हो गया ना, एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। क्लियर, सिंपल सी बात है कि जब एरिया पूरा कवर नहीं होगा तो एरिया कम होगा ना कंडक्टर में, जब सरफेस पे ही करंट फ्लो होगी। देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा कंडक्टर है, हम AC की बात कर रहे हैं और हम आपको ये बताए हैं स्किन इफेक्ट में कि AC में सिर्फ सरफेस पे ही करंट फ्लो होती है, अंदर नहीं जाती है। केवल देखिए ये जो मैं चला रही हूँ ना पेन, उसको देखिए, सिर्फ सरफेस में ही फ्लो हो रही है, सिर्फ सरफेस में ही फ्लो हो रही है, सिर्फ सरफेस में ही फ्लो हो रही है। तो एरिया कम हो रहा है ना, पूरा एरिया थोड़ी ना कवर हो रहा है कंडक्टर का। तो कहने का मतलब है एरिया कम हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो स्किन इफेक्ट के कारण क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। यही क्वेश्चन हमसे कर रहा है, ठीक है, समझ आया? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, क्या बढ़ेगा, स्किन इफेक्ट से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का तो कुछ रोल ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब A नहीं होगा, C भी नहीं होगा और नन तो होगा ही नहीं। क्लियर और नॉट? ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि वापस से स्किन इफेक्ट पे है और अब मैंने आपको इसको बता दिया है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में स्किन इफेक्ट का रिजल्ट पूछा है। क्या पूछा है, अभी हमने आपको बताया ना कि RAC इज ग्रेटर देन RDC, बस यही चीज आपसे पूछ रहा है और यही हमने आपको नोट भी करवाई थी। क्या, देखिए स्किन इफेक्ट का रिजल्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस इन AC ग्रेटर देन रेजिस्टेंस इन DC, इक्वल तो होगा नहीं, कम होगा नहीं, नन होगा नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस AC में ज़्यादा होगा DC के कंपैरिजन में, इक्वल नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा और नन तो होता ही नहीं है। क्लियर? तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज के क्वेश्चंस नंबर 11 देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा देखिए, आपको आई होप क्लियरली विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पर। ओके, तो चलते हैं, देखिएगा। अब आपसे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस पढ़िए ध्यान से। द फिनोमिनन ऑफ राइजिंग इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ ओपन सर्किट और लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड। अरे भैया कितनी बार पूछोगे ये क्वेश्चंस, क्या कि हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, वही 10 और 20 वाला, 10 रुपए किसी को दो, वो आपको 20 देगा क्या, कभी नहीं देगा, लेकिन लाइन में ये होता है। वही बात आ जाएगी कि 230 वोल्ट दे रहे हैं, लाइन पे 240 दिखा रहा है, रिसीविंग एंड पे यहाँ से हम दे रहे हैं और यहाँ दिखा रहा है, हमको ज़्यादा दिखा रहा है, राइजिंग मतलब बढ़ा हुआ वोल्टेज दिखा रहा है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखिए, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करके बताती हूँ। क्या, द फिनोमिनन ऑफ राइजिंग इन वोल्टेज, राइजिंग इन वोल्टेज मतलब बढ़ा हुआ वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ ओपन सर्किटेड, मतलब लाइन के खुले परिपथ पे या रिसीविंग एंड पे हमको वोल्टेज राइज बता रहा है। राइज मतलब बढ़ा हुआ वोल्टेज बता रहा है लाइटली लोडेड लाइन में। तो ये क्या होगा, तो क्या होगा बताइए अब आप, फेरेंटी इफेक्ट होगा ना, बताए तो हमने। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। सीबेक इफेक्ट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है और रमन इफेक्ट का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ओके, और नन का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? देन नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर आज के 12th पे, देखिएगा ध्यान से। ओके, देखिए, फेरेंटी इफेक्ट इज रेफर्ड टू, अब तो आपको दिमाग में छप जाना चाहिए फेरेंटी इफेक्ट,
कि भैया रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ज़्यादा मिल जाता है, कहने का मतलब है कि हम किसी को 10 देंगे तो वो हमको 20 कभी नहीं देगा। या फिर ऐसा बोल लेना आप कि हम अगर हमने लाइन में 230 वोल्ट दिया है तो वो हमें 240 दिख रहा है, और ये हमारे लिए सही नहीं है। 230 से 240 कैसे हो गया? इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। किस कंडीशन में आता है? नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशन में आता है। किस ट्रांसमिशन लाइन में आता है? लॉन्ग में आता है और मीडियम में आता है। देखिए सब यही क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, सारे क्वेश्चंस बता दिए हमने, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्यों नहीं होता है? क्योंकि कैपेसिटेंस को नेग्लेक्टेड माना जाता है। ओके, तो अब हमको इसका आंसर देखना है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा। वेट देखिए 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल थ्योरी छप जानी चाहिए दिमाग में। ओके, तो देखिए, तो भाई इंक्रीज इन वोल्टेज एट रिसीविंग एंड, आंसर हो गया डिक्रीज तो होता नहीं है, घटता नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेम वोल्टेज नहीं, सेम नहीं रहता, सेम रहता तो फिर फेरेंटी इफेक्ट होता ही क्यों? नन, ठीक है। मतलब ऑप्शन सेकंड निकल कर आया आपका, इंक्रीज इन वोल्टेज एट रिसीविंग एंड। ओके, अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13। अरे भैया अभी बताया ना, ये जस्ट अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस आर नेग्लेक्टेड। ये क्वेश्चंस को मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आपको। कहाँ नेग्लेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो हमारा आंसर ए हो गया। मीडियम में तो हम कंसीडर करते हैं, लॉन्ग में भी करते हैं, और ए और बी ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आया? ऑप्शन ए या ऑप्शन फर्स्ट, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम आते भी हैं एग्जाम में, और हमने आपको थ्योरी में भी सब यही पॉइंट्स आपको बताए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, देन नेक्स्ट 14th क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, जिस देखिएगा ध्यान से, तो देखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है आपसे? शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ। अब देखिए बच्चा कहाँ फंसता है, शंट कैपेसिटेंस दे रखा है, अरे तो कैपेसिटेंस तो दिया है ना, हमसे पूछ रहा है कि शंट कैपेसिटेंस को नेग्लेक्टेड कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, अभी बताया ना, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। तो मीडियम लॉन्ग होगा नहीं, लॉन्ग होगा नहीं, मीडियम होगा नहीं, तो हमारा फाइनली आंसर क्या निकल कर आया? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। चूंकि लैंग्वेज से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, शंट कैपेसिटेंस, उसने कैपेसिटेंस की जगह शंट कैपेसिटेंस लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके, अब चलते हैं हम अपने आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखिए हमने स्टार्टिंग से कितने क्वेश्चंस करे हैं आज। ये देखिए सबसे पहले हमने आज बेसिकली फेरेंटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट के ही मेनली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये सेशन लाने का सिर्फ मोटो यह था कि आपको थोड़ा सा एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको वो आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, तो देखते बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा, और थ्योरी भी रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चंस पे थे हम, 14 तक कर चुके थे। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्यू टू स्किन इफेक्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस। वही बात निकल कर आ रही है, RAC ग्रेटर देन RDC। कैसे आ रही है? ये स्किन इफेक्ट से आ रही है। स्किन इफेक्ट में क्या होता है? AC, जब हम AC कंडक्टर को AC सप्लाई देते हैं तो क्या होता है? कंडक्टर की सरफेस पर ही केवल करंट फ्लो होता है, ठीक है। मतलब एरिया कम रहता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना। कैसे? R इक्वल टू ρL/A। जब पूरे कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होगी
या फिर आप ऐसे डायरेक्टली यही बोल लो ना कि एसी में करंट ज़्यादा होगा, एसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा एरिया कम होगा। एक तो ये बात निकल कर आई, और दूसरी बात स्किन इफेक्ट से सोच लो कि जब कंडक्टर को एसी सप्लाई देते हैं तो करंट सरफेस पे ही फ्लो होती है, सरफेस पे ही फ्लो होती है, मतलब एरिया तो कम हो गया ना। पूरे एरिया में करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब, एरिया कम मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो यही तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चंस, क्या पूछ रहा है कि स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है। तो क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए आपको क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अल्टर्ड एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमने अभी आपको बताया ना क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को पढ़कर अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो देखिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से देखिए आज हमने क्या किया, पेरेंटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आए हुए हैं। इन केस फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। सेकंड बात ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ और प्रीवियस ईयर पेपर्स और कुछ नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ओके, समझ आई बात। तो आप ये इसी टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिए, थ्योरी को सबसे पहले बहुत अच्छे से क्लियर करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको एग्जाम मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपको पता है कि फेरेंटी इफेक्ट ये होता है, स्किन इफेक्ट ये होता है, तो आपने नॉर्मली क्वेश्चंस को एकदम क्विकली वे में सॉल्व कर लिया। और जब आपको पता ही नहीं है कि फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है, स्किन इफेक्ट होता क्या है, स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, फेरेंटी इफेक्ट किस कंडीशन में होता है, किस ट्रांसमिशन लाइन में होता है, तो आप आंसर कैसे दे पाएंगे। और जो हमने आपको तरीका बताया है कि आप बिल्कुल बहुत ध्यान से, मतलब सबसे पहले तो अपने माइंड को एकदम कूल, हम एग्जाम में जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल शांत मन से हमको क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए कि हमको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमको आंसर देना है। बस यही चीज़ पे हमको ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप और सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस देखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर बुक उठाइएगा, जो भी आपके पास पब्लिकेशन का बुक हो, और इन क्वेश्चंस को आप खुद भी देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं या नहीं। ओके, तो अगर आपने थ्योरी पढ़ रखा होगा तो आपसे नॉर्मली क्वेश्चंस बन जाएगा, और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा क्या, प्रॉब्लम ही आएगा जब आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा कि होता क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले थ्योरी पढ़िए और आप क्वेश्चंस पढ़िए। तो हम ऐसा ही हम कुछ इस वीडियो सीरीज में, जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा है, उसमें हम यही करने वाले हैं कि हम आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करवा दिया करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, क्वेश्चंस भी और टॉपिक्स भी। ओके, तो आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।